ये हमारे पास सूचक जो है लिटमस पेपर है और हल्दी है। लिटमस पेपर ये देखिए, ये लाल लिटमस पेपर है और नीला लिटमस पेपर है। हमारे पास ये सूचक है, साथ ही साथ हल्दी का घोल भी हम बनवा लिए हैं। सूचक के रूप में हल्दी का भी प्रयोग किया जा सकता है ना, या पिसी हल्दी भी है मतलब। और क्या है, घोल के रूप में ये दो विलयन है इस तरह से, ये दो विलयन है घोल के रूप में। इन्हीं दोनों को हमें चेक करना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। एक एक करके हम देखते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। कैसे? क्योंकि लिटमस पेपर ही बताएगा। हम लोग जानते हैं अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। साथ ही साथ जो ये इंडिकेटर है या सूचक है लिटमस पेपर, अगर अम्ल रहेगा तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षार रहेगा तो लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आज देखते हैं एक एक करके। डिम्पल आ जाओ हमारे पास, तो डिम्पल आओ, उसमें प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। एक घोल है, दोनों घोल में पहले नीला लिटमस पेपर हम डालने प्रयास करते हैं। पकड़ो, हम दिए हैं हाथ में। नीला लिटमस पेपर इस घोल में डाला जा रहा है। देखते रहिए भाई आप लोग। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नीला लिटमस पेपर हमने इस घोल में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। ये क्या है? क्षार है। अभी बताते हैं कौन सा घोल हमने लिया, अभी जानोगे तुम। दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी यही नीला लिटमस पेपर, चूंकि आधा इधर सूखा है, इसको डाल के देखते हैं। अब बताओ भाई, इसका कलर क्या हो गया? कहने का मतलब यही है अम्ल। इस टेस्ट ट्यूब में अम्ल है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। और क्षार में नीला लिटमस पेपर डाला हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब इसमें अम्ल है। हमने लिया क्या है? नींबू का रस। और नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। क्लियर हो गई बात? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम बैठ जाओ, कोई दूसरा है। इसी तरह से लाल लिटमस पेपर देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया। लाल लिटमस पेपर, दीपांशी आओ इधर। लाल लिटमस पेपर, ये दूसरा घोल क्षार है। हमने साबुन का घोल लिया है। क्या लिया है? साबुन का घोल। और कुछ टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? नींबू का रस लिया है। साबुन के घोल में लाल लिटमस पेपर डाला जा रहा है। पूरा डाल दो, अभी दूसरी स्टेप दे देंगे। पकड़े रहे ना, नहीं गिरा, निकालो। देखो, ये चूंकि नहाने वाला साबुन है, कास्टिक की मात्रा इसमें कम है। अगर तुम लोग घर पे प्रयोग करना तो वॉशिंग पाउडर या फिर रिन साबुन का घोल ले लोगे तो अच्छा। अब ये इसका कलर देखो क्या हो गया, बताओ भाई कौन सा कलर हुआ? नीला। कहने का मतलब इसमें क्षार है। क्या है? क्षार है। अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्षार का काम क्या है? ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला। समझ में आ रहा है बात सबको? क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। और अम्ल में देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये है, पहले से ही जान रहे हो क्योंकि एक बार बता चुके हैं। फिर इसी स्ट्रिप को इधर से घुमा के देखिए, कितना बचा हुआ है? आधी स्ट्रिप है। इस एसिड में डालते हैं, बताओ क्या रहेगा? लाल ही रह रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब दो ही बातें हमें याद रखनी है। एसिड जो है, अम्ल, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। ये दोनों लिटमस पेपर हमारे हाथ में है। इस पे अम्ल का प्रभाव पड़ा है और इस पे
क्षार का प्रभाव पड़ा है। समझ में आई बात? यस सर। ये बात हमें लगता है कि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ बातें किताब में लिखी हैं, बच जाओ, उसको भी पढ़ देते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर के रूप में हम हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियों का जो पंखुड़िया होती है उनका घोल बना करके, विलयन बना के उनको भी इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ साथ दो इंडिकेटर और है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाक्रिलिन। मिथाइल ऑरेंज और फिनाक्रिलिन। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन के साथ लाल तथा क्षारीय विलयन के साथ कौन सा कलर देता है? पीला। साथ ही साथ फिनाक्रिलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला।